हाँ जी। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी आदरणीय रिचपाल शर्मा जी, मीडिया देख रहे हमारा नरवाना का भाई तागड़ा जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सेठ भगवान दास जी, लाला हंसराज जी सुमैन और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी मीडिया के सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का यहाँ आभार प्रकट करता हूँ कि चुनावी रण क्षेत्र के अंदर आपकी व्यवस्थाएं हमसे भी ज़्यादा है। हमें तो केवल एक टारगेट को लेकर चलना पड़ता है, आपको पूरा चुनाव देखना पड़ता है। तो आपकी व्यवस्थाओं को समझते हुए कुछ मैं 2-3 बिंदु है जिनको वार्ता करने के लिए मैंने आपको निवेदन किया है और मेरे निवेदन पे आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे नरवाना विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। सभी मतदाता से मैं अपील करता हूं कि अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा उत्सव है ये। एक दिन का ये उत्सव यदि हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो हमें फिर 5 साल के बाद मौका मिलता है। और यदि सभी मतदाता, सिलेक्शन कुछ भी हो सकती है, निर्णय कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं सभी से मतदान की अपील करता हूँ। और सरकार ने भी और चुनाव आयोग ने भी अच्छी व्यवस्थाएं की होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग और सरकारें जो भी हों वो करती हैं और हर प्रकार की सुविधाओं को मतदाता की ख्याल करती हैं। मैं सभी मतदाता बंधुओं से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूं कि मतदान आवश्यक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमने कुछ चीज़ें तय की हैं और हम आपके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी किसी मामले में भी हम उसको पीछे नहीं रहने देंगे। डेवलपमेंट की जहाँ बात है तो हमारे आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्या है, इसी रोड पर जो ये फ्लाईओवर रेलवे का पेंडिंग पड़ा है, अधूरा पड़ा है, इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किया जाएगा, क्योंकि पूरे शहर का आवागमन इस पुल का सुगम करता है। और हमारा जितने व्यापारी केंद्र है, चाहे हमारी नई अनाज मंडी है, चाहे हमारा ओल्ड फोर्ट रोड है, चाहे पुरानी अनाज मंडी है और लोहा मंडी है, सारा के सारे व्यापारिक सफल इसी फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं। और मेरे माननीय मनोहर लाल जी अभी 4-5 दिन पहले मेरे पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आए थे, तो उनको हमने सभी लोगों ने मिलकर ये बात उनके संज्ञान में लाई थी, क्योंकि ये शहरी विकास मंत्रालय और रेलवे और PWD से मिलकर ये काम होने वाला है और उन्होंने इसका संज्ञान लेने की शुरुआत भी कर दी। इसी प्रकार से यहाँ की सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, उस पर एक टेंडर भी हो गए हैं, काम भी शुरू हो गया था, परंतु किसी न किसी कारण से वो स्पीड कम रही और पहले लोकसभा चुनाव के कारण और अब विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ काम रुका है। इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर नरवाना की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है, इस पर निपटाने का काम करें। नरवाना के कुछ क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर पीने के पानी की कुछ समस्याएं बहुत भयंकर है और जिसमें स्वयं मैं भी भुगतभोगी हूँ आजकल। तो इसको भी हम प्राथमिकता से जो भी व्यवस्थाएं बनेगी और जितना भी बजट बनेगा, हमने मनोहर लाल जी के नॉलेज में दे दी, शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल तैयार करके बेदी जी आप भिजवाने का काम करें। हम इसको भी प्राथमिकता के आधार पर पीने का स्वच्छ जल, पानी लोगों को मिले, इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। एक मेरे गांव छोटा कड़ौदा का एक बेटा एक्सीडेंट में डेथ हुई और मैं बाई चांस ली टोल पे वहीं आसपास था जब एक्सीडेंट हुआ, तो उस बेटे की डेड बॉडी, जब तक तो मैं डेड नहीं कह सकता तब तक तो उसमें सांस थे, परंतु जब उसको हम एम्बुलेंस में 112 को फ़ोन करके लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए, मुझे तो पहली बार वहाँ जाने का मौका मिला रात को 12:30 साढ़े 11 बजे, तो वहाँ की व्यवस्थाएं देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये 100 बेडेड हॉस्पिटल में जो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनका हम पूरी मजबूती के साथ, शहर के लोगों का एक बहुत बड़ा ये जान बचाने का स्वास्थ्य लाभ का केंद्र है, इसका सुधारीकरण हो, नवीनीकरण हो, ये सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में हैं। इसी प्रकार से 2 बड़ी समस्याएं हैं, 2 रेलवे फाटक है, हिसार वाली रेलवे फाटक और कैनाल रोड वाली रेलवे फाटक है। इनका भी काम तो काफ़ी बड़ा है आगे, परंतु वो पूर्ण नहीं हो रहा। ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि देश के अंदर ऐसी समस्याएं लगभग 10 साल के अंदर हमने समाप्त करने का काम किया। उसके बाद शहर के जो व्यावसायिक हैं
मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है पिछले लंबे समय से कारोबार में कुछ गिरावट आने की वजह से लोगों ने प्लान शुरू किया। जैसे पतराम नगर है, वहाँ से तो लगभग 20% लोग यहाँ से शिफ्ट ही हो गए हैं। हो सकता है कि अपने कारोबार बढ़ाने के लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु नरवाड़ा का व्यापारी किसी यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की वजह से शिफ्ट करे, ये हमारे लिए कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनकी ओर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ का व्यापार बढ़े और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं बढ़े, इस सभी को लेकर मैंने आज आपके सामने ये विजन रखा है। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोरोना काल के बाद काफ़ी दिखते हैं बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, कॉलेज गोइंग को, स्कूल गोइंग को बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसका भी बड़ा मुद्दा है मेरे सामने, उसको भी ठीक करेंगे। और बहुत से गांव के अंदर पीने के पानी की भी एक अलग से समस्या खड़ी हो गई है, तो वो विषय भी मैंने बड़े हाई लेवल पे उसकी प्लानिंग बनाई है। और खेल के मामले में नरवाड़ा की जो धरती है ये युवाओं की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। केवल नवदीप स्टेडियम को छोड़कर पूरे नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 61 बड़े गांव हैं, उनमें कोई बहुत मौलिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरे करने वाले कोई स्टेडियम नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन स्टेडियम्स को एक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी पैदा हो सके। और हमारा आपको पता है कि हॉकी में भी काफ़ी यहाँ की टीम का भी नाम है और हमारा पार्टिसिपेशन देश में और दुनिया में रहता है। हॉकी के साथ साथ और अन्य खेलों के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़े, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, तो वो सारी चीज़ें हम उसको करेंगे। अभी एक संस्था उछाड़ा में